नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। हाल ही में मुआना मंडी की कई समस्याएं उभर कर सामने आई है। सबसे अहम समस्या यह है कि नाले नालियां जाम है, रोड पर पानी भर जाता है। सरकार ने जो सीसी रोड बना कर दी है, उस सड़क पर भी 2-2 फीट मिट्टी जमा है। न तो कचरा उड़ता और न ही झाड़ू लगती। इससे मंडी में आने वाले ग्राहकों और व्यापारियों को खासी परेशानी होती है। सुरक्षा गार्ड्स का आरोप है कि वह पैसे लेकर आवारा पशुओं को अंदर आने देते हैं। इन पशुओं की वजह से फलों और सब्जियों को नुकसान होता है। इस दौरान व्यापार मंडल फल फ्रूट समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप चेलानी ने बताया कि समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। बिना लाइसेंस के व्यापार करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए और अवैध कब्जों को हटाया जाए। साथ ही बताया कि बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ मेवाती लोगों ने डेरा जमा लिया है, जिससे काफ़ी हद तक व्यापारी परेशान हैं। साथ ही अन्य धर्म के लोगों ने प्लेटफार्म पर कब्जा जमा लिया, जिनको सरकार जल्द खाली करवाए। कि मोहाना मंडी में जो आपकी जो समस्या है वो क्या है? समस्या तो मुहाना मंडी में बहुत सारी हैं। अभी तो विशेष समस्या ये है कि कुछ असामाजिक तत्व हैं, उन्होंने यहाँ प्लेटफार्मों पे कब्जे कर रखे हैं, अपने पूजा स्थल बना दिए हैं। आप समझो एक लाइसेंस पे 50-50, 100-100 लोग काम कर रहे हैं एक ही लाइसेंस पे, रोड रोक के खड़े हैं, लड़ने को तैयार हैं। प्लेटफार्म है किसानों का माल बेचने के लिए, जिसकी दुकान के सामने जो प्लेटफार्म है वो उसके लिए प्रायोरिटी कि वो किसान का माल वहाँ बेचे। वहाँ उन्होंने कब्जे कर रखे 10-10 साल से पपीते लगा रहे हैं और हटते ही नहीं है वहाँ से, जबकि उनकी दुकान एक आध की है तो पीछे है, वो वहाँ जाते नहीं और वहाँ से वो कब्जा हटाते ही नहीं है। ये सर लाइसेंस वाले बैठे हैं या बिना लाइसेंस वाले हैं, प्राइवेट वाले? हाँ, छोटी दुकान का उनके पास लाइसेंस है और वो प्लेटफार्म पे आगे कब्जा करके बैठे हुए हैं, और उनमें से भी जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं उन्होंने आगे किराए पे दे रखे हैं। ऐसा हाल कर रखा, उन्होंने प्लेटफार्म ही सब लेट कर दिए हैं जैसे उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो इस तरह की समस्या से कोई समिति से अवगत कराया उन्होंने इस तरह से? सालों से चल रहे हैं, मैं भी पिछले 2.5 साल तक अध्यक्ष रहा, मैंने भी बहुत बार लिख के दिया, प्रशासन सुनने को तैयार नहीं, उनको कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ उनकी मस्जिद बनी हुई है वो भी उनको दिखती नहीं है, वो कहते है ही नहीं मंडी में, जबकि वो 12-13 साल से मंडी में बनी हुई है, वो वहीं पूजा करते हैं, सब करते हैं, और बाय लॉज के हिसाब से वो वहाँ बना नहीं सकते। आपने जब भी मंडी में जिक्र किया मस्जिद का, वो किस तरह के समुदाय के लोग वहाँ पे, कितने लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे? आज जैसे शुक्रवार है लकीली, तो मेरे ख्याल से 300-400 लोग, 500 लोग तो इकट्ठे होते ही होंगे कम से कम। तो समिति के बैनर तले आप किन किन लोगों को आप अवगत कराया है? मैं डायरेक्टर साहब को भी देख के आ गया, और सेक्रेटरी साहब है उनको भी बोले आया, एडिशनल डायरेक्टर को भी बोले आया, एडिशनल सेक्रेटरी को भी बोल के आया, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप सीएम साहब से ये इस बारे में अवगत कराया? सीएम साहब को अवगत नहीं कराया अभी तक हमने, कृषि मंत्री है उनको भी नहीं कराया। तो आप इस तरह से जो आप समस्या आती है रोज आपके सामने आती है, तो इस तो हम तो यही प्रयास करते कि जो लोग सामने बैठे हैं वही हमारा हल निकाले। तो वही अब जैसे 7-8 दुकानों पे उन्होंने कब्जे कर रखे हैं प्लेटफार्मों पे, वो 8 लोग लिख लिख के 10-12 सालों में परेशान हो गए, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। तो कब्जा नहीं हटा रहे या फिर वैसे ही हटाए? कब्जा ही नहीं हटा रहे, हटेंगे ही नहीं वो, आप समझो। हटेंगे नहीं? नहीं 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 नहीं, कोई सुनने को, प्रशासन जब तक हाथ नहीं डालेगा वो हटेंगे नहीं। और ये लोग यहाँ के भी नहीं है, आप समझो मेवात के हैं सब, और लोकल यहाँ के नहीं है, मेवात के लोग हैं, और वो यहाँ आके अगर आप उसको नहीं हटा सकते तो उनकी दादागिरी चल रही है। और जो यहाँ लोग पुश्तों से काम कर रहे हैं या जिनकी पीढ़ियाँ इसमें बिजनेस में खप गई ना, उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये बाहर के लोग आ रहे हैं, मंडियों में कब्जा कर रहे हैं। आज उन्होंने 10 दुकानों पे कब्जा करा है, कल 200 पे हो जाएंगे। कहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, इस बारे में जो लाइसेंसदारी है, अनुज्ञाधारी है, वो उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। उसके लिए कुछ ना 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 ना, ये आज समझो 2008 में ये मंडी आ गई, आज तक इन्होंने कैंटीनों का निरस्त्रण नहीं किया, पानी की सप्लाई इनके पास नहीं है, सिवर लाइन इनके पास पूरी प्रॉपर नहीं है, नाले खुले हुए हैं, जितनी कैंटीनें लाल कोठी की थी वो सब नाले के ऊपर है। आज बारिश का हाल है, आप देखो तो सही, क्या आदमी खाएगा और क्या बचेगा। गंदगी है सर, मौसमी बीमारी का अपना तो लाजमी है, तो सफाई भी तो होनी चाहिए ना। पिछले मेरे को तो लगता है 2 महीने से तो मंडी में झाड़ू भी नहीं लगी है। सीमेंटेड रोड बनाई है गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर 2-2 फुट तो मिट्टी जमी हुई है। पता नहीं ठेकेदार को इतने लाखों का ठेका में क्या करवा रहे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। मंडी में आए दिन देखे जा रहे हैं कि जो आवारा पशु हैं उनके बारे में हाँ, उनको कोई रोकने वाला नहीं। आप 100 रुपये गेट पे दो, आपकी गाय अंदर आएगी, चर के चली जाएगी। मजू वाले जो गार्ड लगा रखे हैं उनकी कोई व्यवस्था? गार्ड अपनी व्यवस्था कर रहे हैं ना, पशुओं को अंदर आने दे रहे हैं, अपना जेब गर्म कर रहे हैं, और पशु चर के चला गया, जिसकी गाय है वो चर के चली गई, उसके लिए तो फ्री में सेवा हो गई। अब दुकानदार परेशान हो रहा है, दुकान पे माल पे मुंह मार रहा है, तो किसानों का नुकसान हो रहा है, उनमें उनका क्या जा रहा है। इतनी गंदगी देख के तो ग्राहक भी परेशान। गंदगी देख के तो समझो हमारे तो जीन्स ही ऐसे हो गए कि हम स्ट्रक्चर में जी रहे हैं,
दूसरा आदमी तो यहाँ मर जाएगा, इतने मक्खी मच्छर पानी नाले आपको तो सब में दिखा के लाया, ओवरफ्लो हो रहे हैं, और उसी के ऊपर कैंटीन और वहाँ लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, तो आप उनकी सेहत का तो देखो भगवान ही मालिक है। तो गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट को तो यही कहेंगे कि मंडी समिति है, आपको हर महीने करोड़ों रुपए का टैक्स दे रही है, इसकी व्यवस्था देखो, आप पानी की सप्लाई चालू करो, लाइट के मीटर है उनके दुकानों पे पहुंचाओ, सीवर का पूरा देखो, ये नाले देखो, इनको कैंटीन अलॉट करो, और ये जो मेवाती यहाँ आके कब्जे कर रहे हैं इनका भी कुछ ट्रीटमेंट करो, या तो इनको अलग ही पूजा स्थल आप अलॉट कर दो तो ज़्यादा बेटर है। किसी दुकानदार का ये प्लेटफॉर्म रोक के कब्जे करके बैठे हैं, उसका निरस्तरण आप प्रॉपर तरीके से करो तो ज़्यादा बेटर है। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम प्रदीप चलानी है, मैं जयपुर फर्थ होल विक्रेता संघ में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पे हूँ।